हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुप्रतीक्षित पैट पीईटी का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है और इसके अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह में होने के आसार हैं। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और क्या कहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। इसमें नोटिस इन्होंने जारी किया है। इसमें नोटिस में लिखा है, देखो, उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या ये के अनुसार दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह गा, कौन सा समूह गा, समूह के लिए भर्ती आवेदन एवं प्रक्रिया द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली। क्या है यह द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली? यानी पहला जो एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा पीईटी का, यानी जो पीईटी पास करेगा उसके तहत फिर भर्ती प्रक्रिया आएगी। जो पीईटी पास होगा वही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। तो इन्होंने कहा है अनुमोदन किया गया उसके लिए, और 19/2/2021 के अंतर्गत प्रारंभिक आर्ता परीक्षा के कार्यक्रम का के पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इन्होंने एक सूचना जारी की है और उसके बारे में बताया है। आइए हम देखते हैं कि पैट में क्या सिलेबस है और किस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पैट की या प्रारंभिक आर्ता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम है। ठीक है, क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण है। 2 घंटे की अवधि है, यानी कि 120 मिनट। आपको 120 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चन आपके होंगे 100। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100। और पूर्णांक भी आपका 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और क्या क्या इसमें विषय सम्मिलित रहेंगे वो हम देखते हैं। तो पहला जो विषय हमारा रहेगा वो भारतीय इतिहास का है, इंडियन हिस्ट्री का। इसमें जो क्वेश्चन है, पाँच पाँच क्वेश्चन 5 अंक के। तो इनमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन राजपूत काल, इन सब के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सल्तनत काल देखेंगे। इसमें मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इन सब से संदर्भित क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी आप इंडियन हिस्ट्री से ही समझ सकते हैं। इंडियन जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे संबंधित है, आंदोलन से। ठीक है, तो स्वाधीनता के जो भी आंदोलन हुए उनसे संबंधित, अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब चला। ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, कौन कौन सा स्वतंत्रता संग्राम, कौन कौन से सत्याग्रह, इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 5 अंक के होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने जो रखा है वो भूगोल है। भूगोल ज्योग्राफी में देखेंगे भारत के संदर्भ में नदियाँ और मरुस्थल, पहाड़ियाँ, हिमनद, खनिज, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 अंक का ये होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय संविधान से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें भारतीय संविधान की विशेषताएं और जो भी अनुच्छेद वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, और जो भी आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के विषय में इन्होंने पॉइंट निर्देशित किए हैं कि इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि मैट्रिक स्तर का। किस स्तर का? मैट्रिक स्तर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये समझना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग, घनमूल, घातांक और औसत, इनसे संदर्भित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं हिंदी के 5 प्रश्न आएंगे आपको। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची और लेखक तथा रचनाएं, मुहावरे, इनसे संदर्भित भी 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश के लिए भी 5 प्रश्न रखे गए हैं। इनमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे रीजनिंग के, तर्क शक्ति, लॉजिक रीजनिंग जो है उसके क्रम रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर,
घड़ी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रश्न के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो हमारा है समसामयिक करंट अफेयर्स का, भारत एवं वैश्विक, भारत की जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, इसके अलावा वैश्विक जो भी हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछी जाएगी। और इसके 10 मार्क्स हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी करंट अफेयर्स पर आपका लगातार फोकस होना चाहिए। पिछले 1 साल की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी जीएस से संबंधित ही टॉपिक है, 10 अंक का पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा देश कौन सी देश से सीमा लगती है भारत की, ठीक है, कौन से देश में क्या है, उनकी मुद्रा, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में है, कौन से किस अनुच्छेद में क्या काम है किसका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, संगठन हैं, पर्यटन स्थल हैं, विश्व खेल मानचित्र वगैरह, इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पुरस्कार विजेता तथा करंट अफेयर्स की जो भी बुक्स वगैरह होंगी उनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे हिंदी में 10 नंबर का ये अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, अपठित गद्यांश जो दो गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश में 5-5 प्रश्न के होंगे और 10 यानी कुल 10 अंक के इससे हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं हिंदी के कुल 15 अंक हो जाएंगे। इस हिसाब से कितने अंक हो जाएंगे? 15 अंक हो जाएंगे, 5 पहले और 5 10 नंबर का एक अपठित जो गद्यांश है वो आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2 टॉपिक जो यहाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जल्दी से समझ में आने वाले भी नहीं हैं, इन पर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, यानी 20 नंबर आपको इनसे मिल सकते हैं। क्या है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण जो लिखा है ये मैथ्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैथ्स के ग्राफ होंगे, उनको आप लॉजिकल तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ताल का व्याख्या, ये ताल का व्याख्या क्या है? ये रीजनिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रीजनिंग से रिलेटेड है और इसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना है इस प्रकार से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंक के। कितने अंक के? 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो और इसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक। और यहाँ लिखा भी है, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ लिखा है कि क्रमांक 0 1 से 9 तक, क्रमांक 0 1 से 9 तक विषय संबंधित जो भी दिए गए हैं वो NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी मैट्रिक स्तर की होगी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मैट्रिक स्तर की। परीक्षा कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुविकल्पीय होगी। और आपको एक बहुत बड़ा प्रावधान यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी, 1/4 की, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा गलत करेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी जो हो वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके किसी भी जो भी आप भविष्य के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप तैयारी करते रहें और उम्मीद है बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अप्रैल से मई के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।